कैसे आपने टाइपिंग का काम करना है, घर बैठे करना है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या कोई भी है, मतलब आपने कोई जॉब अगर आपके पास नहीं है तो ये काम करके आप $700 $500, और अगर आप चाहो कि $350 भी अगर आप अर्न करें ना, तो $350 1 लाख बन जाता है। ठीक है जी, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप घर पे हैं, आप हाउस वाइफ हैं और आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप घर बैठे मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से अगर आप काम करना चाहते हो, या फिर आप लैपटॉप के थ्रू काम करना चाहते हो, ऑनलाइन टाइपिंग या राइटिंग, और अगर टाइपिंग और राइटिंग में आपको मसला भी है, आपको गाइड भी लेनी है, तो मैं फ्री की एक वेबसाइट ऐसी भी बता दूंगा जिससे आप टाइपिंग के बारे में और राइटिंग के बारे में कंटेंट फ्री का वहाँ से ले भी सकते हो। और मैं वेबसाइट के जिस वेबसाइट पे आपने सर्विसेज देनी है, ऑनलाइन काम करना है, वो भी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा। और क्रिएट कैसे करना है अकाउंट, अकाउंट को क्रिएट करके भी मैं बता दूंगा। विदड्रॉ कैसे करना है, विदड्रॉ किस अकाउंट में आएगा, आपके जैज़ कैश में आ सकता है, इजी पैसे पे आ सकता है, या फिर पायोनीर का अकाउंट होगा, या बैंक अकाउंट में करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बेसिकली आज की जो टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग, टाइपिंग, हैंड राइटिंग और कॉपी राइटिंग के हवाले से है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, उनसे प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो। ठीक है, वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो देख के आप कंटेंट राइटिंग के अलावा भी अगर आपके पास कोई स्किल है, मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग को लेके चलूंगा, आपको कंटेंट राइटिंग के अलावा भी अगर कोई काम आता है वो भी आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। आपने कंटेंट राइटिंग का काम करना है, टाइपिंग का काम करना है, और वो भी घर बैठे करना है, ऑनलाइन किसी भी टाइम आप कर सकते हो, और एक ही वेबसाइट, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके आपने करना है। कोई इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, प्रोजेक्ट उठाओगे, करोगे, विदड्रॉ भी वहीं से आ जाएगा, अकाउंट भी एक ही वेबसाइट पे बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इतना करो, वो एप्लीकेशन है, ये वो, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपने एक ही वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, वहीं से प्रोजेक्ट करना भी है, विदड्रॉ भी आपने उसी वेबसाइट के थ्रू करना है। ठीक है, इस टॉपिक जब मैं भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा भी कि कैसे अकाउंट बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जैसा कि नाम फसील रहमान है तो आप फेसबुक पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, आप वहाँ से मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बात भी कर सकते हो। अगर आपने, काफ़ी लोगों का होता है कि भाई यार ये लोग आके बता देते हैं, हमें इशू आता है, इशू आने के बाद कोई हेल्प नहीं करता। मैं आपको सोशल मीडिया के अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर सारे अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हो। ईमेल भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए हुए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वेबसाइट पे आप काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हो कंटेंट राइटिंग के अलावा। मैं तो कंटेंट राइटिंग, टाइपिंग, ठीक है, कॉपी राइटिंग को लेके चलूंगा। ठीक है, आप इससे अलावा भी काम कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने यही काम करना है, इसके अलावा भी आप, अगर आपके पास कोई और स्किल है तो आप उसको लेके चल सकते हो। तो चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपने टाइपिंग का काम करना है, घर बैठे करना है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या कोई भी है, मतलब आपने कोई जॉब अगर आपके पास नहीं है तो ये काम करके आप $700 $500, और अगर आप चाहो कि $350 भी अगर आप अर्न करें ना, तो $350 1 लाख बन जाता है। ठीक है, तो अगर $350 1 लाख बनता है और ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर $700 आपके 2 लाख बन जाएंगे। $1000 है वो 2.5 लाख या 3 लाख के करीब करीब बनता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे काम करना है, कैसे आपने टाइपिंग वाला काम करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हुई, सजेशन भी आप मुझे दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बनाओ कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ, तो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने ये लैपटॉप ओपन किया है। ठीक है, लैपटॉप पे सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमोट हब। अब ये देखिए, मैंने एक चीज़ सर्च की हुई थी पहले, रिमोट हब इज़ रियल और फेक। ठीक है, अब जब जो ही आप रिमोट हब लिखोगे ना, तो नीचे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले ही किया हुआ है। रिमोट हब लॉगिन, रिव्यूज, पेमेंट मेथड, एम्प्लॉय लॉगिन, लिंक्डइन, लेगिट ऐप, विकिपीडिया, और ये इज रियल और फेक। ठीक है, तो ये भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये क्या है। यूजी मैंने इस पर क्लिक किया और यस इट इज ट्रस्टेड। अब ये कौन कह रहा है, ये क्यों रहा।
अब ये जो वेबसाइट है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाइक जो विकीपीडिया वेबसाइट है ना जहाँ पे हर एक चीज़ होती है, उस तरह ये भी है। अब ये यस इट इज़ ट्रस्टेड है, ये क्योरा हमें बता रहा है, ठीक है। बाकी आप इसके नीचे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल रिमोट हब डॉट कॉम पे जाता हूँ। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है रिमोट हब डॉट सी ओ एम, ठीक है। अब मैं रिमोट हब डॉट कॉम मैंने ओपन कर ली है और ये ओपन हो चुकी है। आपने क्या करना है, आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हो, मैंने लैपटॉप से किया क्योंकि मेरा मोबाइल अभी मैं वहाँ से क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे लैपटॉप पे ओपन किया। आप क्या कर सकते हो, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे देखिए, मैं अगर रिसर्च पे आऊँ ना तो रिसर्च पे ये रिसर्च सर्च जॉब्स लिखा हुआ है, सर्च कंपनीज लिखा हुआ है। आप डिफरेंट कंपनीज, अगर आपको कंपनीज के बारे में पता है तो आप कंपनीज के बारे में भी सर्च कर सकते हो। सर्च वॉलंटियर प्रोजेक्ट, सर्च सर्विसेज, सर्च पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च वाली देखो, आप मैं फास्ट सर्च जॉब्स करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हायर टैलेंट भी है। अगर आप किसी को करना चाहते हो, क्या कहते हो, हायर करना चाहते हो तो आप भी हायर कर सकते हो फ्रीलांसर को। किसी भी पोस्ट जॉब करना चाहते हो पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फाइंड वर्क, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज जॉब्स पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ, अभी मैंने बेसिकली अकाउंट नहीं बनाया, मैं अकाउंट अभी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैंने सिंपल अभी क्या किया था, मैंने इसको कहा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जॉब्स, ठीक है। तो ये आ गया है, ठीक है। ये इंडिया से है, ये रिमोट है। इसने नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि मैं ये चीज़ करवाना चाहता हूँ। नीचे अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये काजिकिस्तान से है बंदा, ठीक है। ये भी जो राइटिंग जॉब कराना चाहता है, ठीक है। इसमें क्या है, वर्क लोकेशन रिमोट। रिमोट का बेसिकली मतलब पता है क्या होता है, अपने घर बैठ के ना सर्विस दो, ठीक है। अभी मैं आता हूँ अकाउंट वाली साइड पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। बेसिकली मेरा यहाँ पे अकाउंट बना नहीं हुआ लेकिन मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। तो ये मुझे पहले बता रहा है कि अगर आपने गूगल के साथ बनाना है तो भी बता दो, फेसबुक के साथ बनाना है तो भी बता दो, और कंटिन्यू विद लिंक्डइन करना है तो भी बता दो। मैं अगर यहाँ पे करूँ ना कंटिन्यू विद गूगल तो होगा पता है क्या, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आपको मतलब हर एक चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, आप जो है ना वो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल चूज़ भी कर लेता हूँ, आपने भी कोई ना कोई ईमेल चूज़ करके बनाना है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ ना अपनी ईमेल चूज़, ठीक है, तो उससे मेरा ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये से मुझे बता दिया है, ठीक है। फसी रहमान नाम है, नीचे ईमेल है, और यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड जो है ना मैं ये रख लेता हूँ क्रोम वाला ही, ठीक है। पासवर्ड रख के मैंने साइन अप कर दिया है। अब देखते हैं क्या कहते हैं, क्रिएट योर अकाउंट एज एम्प्लॉयर, ठीक है। अब मेरा अकाउंट बन चुका हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले पासवर्ड सेट नहीं किया होता। अकाउंट मेरा बन चुका है। अब ये कहते हैं एम्प्लॉय है, आई एम हायरिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर पता है क्या, इसमें ये है कि आई एम हायरिंग एम्प्लॉय, आपने किसी दूसरे बंदे को हायर नहीं करना बल्कि आपने खुद काम करना है। तो आपने ये करना है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, योर प्रोफाइल हेडलाइन इज एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन अ फ्यू वर्ड्स। आपने अपना यहाँ पे क्या करना है, हेडलाइन देनी है। एग्जाम्पल सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है फॉर कॉपी राइटर, ठीक है। कॉपी राइटर लिख दिया है। कॉपी राइटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीनियर कंटेंट राइटर, ये भी मैंने लिख दिया। एंड प्रोफेशनल
टाइपिंग एक्सपर्ट। ये मैंने इसमें एक हेडलाइन दे दी है जिसमें मैंने ये लिखा है कॉपी राइटर, सीनियर कंटेंट राइटर एंड प्रोफेशनल टाइपिंग एक्सपर्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ, मे भी आगे जाके यूज़ करनी पड़े, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर दी है, वो मैं यहाँ से कौन सी, आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये नहीं, देखिए आप यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि ये कौन कौन सा काम आप कर सकते हो, ये देख ले हो। ये जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ना, ये सारा काम आप कर सकते हो। कंप्यूटर रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, कंप्यूटर गेम्स भी है, हार्डवेयर भी है, हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ई लर्निंग है, एजुकेशन मैनेजमेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ यहाँ पे मौजूद है जो कि काम आप कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री अलग से है या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस ही चूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं। तो ये देखिए हर एक कैटेगरी इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया भी है, न्यूज़पेपर वाला काम भी है, ठीक है। रिसर्च है। तो आप ये देख सकते हो हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एंड, अच्छा लोकलाइजेशन, अच्छा ये और चीज़ है। राइटिंग, अच्छा ये आ गया, राइटिंग एंड एडिटिंग। राइटिंग एंड एडिटिंग मैंने कर ली है, आप कोई और भी कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, आई एम a senior content writer with 3 years of hands-on experience with top companies। ये मैंने लिखा है, आई एम अ सीनियर कंटेंट राइटर विद 3 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद टॉप कंपनीज, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक लाइन लिखी। अब मैंने करना है नेक्स्ट। तो अब ये मुझे ये कह रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट तो हमारी कोई नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट मेरी नहीं है। लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख देनी है क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेवल मैंने यहाँ पे करना है, फ्लुएंट कर देते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती मसला नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी है, तो मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्किल है, स्किल कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, टाइपिंग का अलग से है, हाँ टॉय टाइपिंग। बस ये फिलहाल 3 मैंने लिखी है, तो 3 बहुत ही है। तो इंग्लिश मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैंने करना है, क्या करना है इन्होंने, हो क्यों नहीं रहा, लैंग्वेज 0 लैंग्वेज डी दिस वैल्यू। तो क्या करना है, और लैंग्वेज ऐड करनी है। यहाँ पे मैं चलो ये भी कर देता हूँ, उर्दू और नेटिव और बाइलिंगुअल। अब होगा, लिख तो दिया है मैंने, फिर भी ये क्यों कह रहा है। ऑन योर प्रोफाइल यू कैन ऐड लैंग्वेजेस दैट यू नो स्पेसिफिक, ठीक है। एक और ऐड करूँ, बल्कि ये तो ऐड होती जाएगी। मैं हिंदी भी कर लेता हूँ, यहाँ से इंटरमीडिएट। अच्छा कल तो दिया है, लेकिन फिर चलो स्किप कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा ये मेरा अकाउंट बन चुका है। लैंग्वेजेस को मैंने फिलहाल स्किप भी कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा मसला कर रहा था। बाकी ये देख लें, मेरी वेबसाइट बन चुकी, मतलब अकाउंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख लें, राइटिंग एंड एडिटिंग मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है। यहाँ पे मैंने लिखना है आई एम अ सीनियर कंटेंट राइटर विद 3 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद टॉप कंपनीज, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे पोस्ट जॉब्स फॉर फ्री, क्रिएट कंपनी पेज, आप अपनी कंपनी का पेज भी बना सकते हो और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा जो है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो, मतलब ये अपनी प्रोफाइल ना अपने मुताबिक आप एडिट भी कर सकते हो। तभी अकाउंट मेरा बन चुका हुआ है। तो अभी अपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ब्राउज जॉब्स करो, ब्राउज वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स करो, पोस्ट सर्विसेज, ब्राउज फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स की तरफ मैं जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ग्राफिक डिजाइनर वाला भी एक आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे कंटेंट राइटिंग के अलावा भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के बारे में भी मैं रिसर्च करके देखूंगा, लेकिन अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट देख रहा हूँ कि किस किस तरह के यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर आप फर्ज मैं क्लिक करूँ, मैं बेसिकली भी आपको ये बता देता हूँ कि आपने कैसे प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ आप करोगे तो उसके बाद आपने आपकी जो आपका जो प्रपोजल होगा या जो आपका जो कनेक्शन होगा वो उस तक पहुंच जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अगर उसने आपकी ये एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उससे कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब अप्लाई करने के से पहले आप ये कंप्लीट ये प्रोसेस देख लो एक दफ़ा कि इसने पूछा क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि इसने क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग है, 3D डिज़ाइन है, एडोब फोटोशॉप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। अगर ये जितनी भी स्किल्स इसने बताई हुई इसमें अगर 3-4 भी अगर आपको आती है ना, तो आपका काम चल जाएगा। बेसिकली 3-4 से काम चल जाता है। ये जो पहली 3 चीज़ें इसकी होती है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप, ये तीनों चीज़ें अगर आपको आती है तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपको ये काम नहीं आता तो फिर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको काम नहीं आता। आपने ये पूरी डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़नी है, उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करना कैसे है, मैंने क्लिक किया अप्लाई पे, सिंपल है। यहाँ पे आपने जो उसने अच्छा अप्लाई करने का एक सीक्रेट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आपने उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है कि आपको ये चीज़ चाहिए थी और उस चीज़ का सलूशन ये है। सलूशन आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ उसको भेजनी हुई एज आ मतलब एविडेंस भेजना हो तो वो भेज के यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। मैं अभी वापस जाता हूँ क्योंकि मैंने आपको कंटेंट राइटिंग का बताना था। सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ टाइपिंग जॉब्स, ठीक है। अब ये आ चुका है टाइपिंग डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, $250 पर प्रोजेक्ट ये बता रहा है। अब खुद बताओ आपको मिलेंगे 85,000 रुपीज़ एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और ये आपको प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टाइपिंग डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, $250 पर प्रोजेक्ट। और $250 देखते कितने बनते हैं, $250 2 PKR, ये आप देख रहे हैं 70,000 मतलब 71,000 बनते हैं टोटल, ठीक है। अगर मैं इसको $1 बढ़ा देता हूँ तो $71 ये सामने लिखा हुआ है, तो $71 बनते हैं 250। और अगर आप 2 प्रोजेक्ट करो तो यहाँ पे 5 करो तो ये 1.5 लाख से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। और अगर सिर्फ 1000 करो तो आपके ये 2,80,000 से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से आप काम करके कितना कितना कुछ कमा सकते हो। ये आप देख लीजिए फ्रीलांस एकेडमी, ठीक है, फ्रीलांस एकेडमिक राइटर, थीसिस राइटर, ठीक है। ये अब कह रहा है कि $500 to 1.5K पर प्रोजेक्ट ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। $500 से 1.5। अब $500 कितने होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। $500 होते हैं 1,40,000 $500 होते हैं। और अगर 1.5 की बात करो तो ये 4 लाख से ज़्यादा बनता है, ठीक है। 4 लाख से ज़्यादा बनता है। तो ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बता दी ये सारी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप अप्लाई ठीक से करो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो के बारे में अगर आपका कोई आइडिया है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।